इंडिया ब्लॉक के नेताओं से राहुल गांधी की अपील, भाजपा को हराना आसान, एकजुट रहें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस हफ्ते की शुरुआत में इंडिया ब्लॉक के नेताओं से कहा कि जनता के आक्रोश को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगले आम चुनाव तो पहले ही जीत लिए हैं, लेकिन असली समस्या यह है कि चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सब मिलकर साथ खड़े हों और विरोध करें तो भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान है। 14 जून को दिल्ली पहुंचेंगे सीएम शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी के बागी सांसदों से करेंगे मुलाकात। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी रविवार को देश की राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनका यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली पहुंचते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बागी तृणमूल कांग्रेस सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे। यह मुलाकात रविवार को होगी। इससे ठीक बाद बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने वाले हैं। इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि खुद बागी टीएमसी सांसद जगदीश बसुनिया ने की है। बिहार कंगाल होने की कगार पर, राज्य की वित्त स्थिति पर तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही राज्य की वित्त स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दा बना करके राज्य की एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि बिहार का खजाना खाली हो गया है। तेजस्वी ने एक बार फिर से दावा किया है कि नेतृत्व की गड़बड़ी के कारण पेट्रोल डीजल खरीद पर सरकार की नई पाबंदी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ईंधन की खरीद और बिक्री पर नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सरकार के नए आदेश के अनुसार अब औद्योगिक, कमर्शियल और संस्थागत ग्राहक पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद सकेंगे। दुनिया भर में मेटा का सर्वर हुआ डाउन। फेसबुक और इंस्टाग्राम अचानक हुए ठप। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम गुरुवार शाम अचानक ठप पड़ गए, जिससे लाखों यूजर्स को ऐप और वेबसाइट दोनों पर सेवाओं का उपयोग करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। आउटेज के चलते कई यूजर्स अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाए, जबकि कुछ लोगों को लॉगिन और पेज रिफ्रेश करने में दिक्कत आई। भारतीय जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं, ट्रंप ने ईरान पर फोड़ा टिकरा। अमेरिका और ईरान के बीच रविवार को होने वाले संभावित समझौते से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा और बेहद आक्रामक बयान सामने आया है। ट्रंप ने जोर देते हुए कहा कि बीती रात होर्मुज जलमर्रू मध्य से निकल रहे भारतीय जहाजों पर ईरान ने जो ड्रोन हमला किया था, जिसे पूरी तरह नाकाम कर दिया गया। ट्रंप इस हमले को लेकर ईरान को जिम्मेदार बताते हुए कहा है कि भारतीय जहाजों पर हमला अब बर्दाश्त नहीं, ईरान को अपनी हरकतें सुधारनी होंगी और वह भी बहुत जल्द। ऋतव्रत बनर्जी ने किया 64 टीएमसी विधायकों के समर्थन का दावा, स्पीकर को सौंपी लिस्ट। तृणमूल विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर फांसीवादी मानसिकता का आरोप लगाया। ऋतव्रत ने दावा किया है कि उनके बागी खेमे के पास फिलहाल 64 विधायक हैं और यह संख्या बरकरार रहेगी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि संदेह हो तो फ्लोर टेस्ट कराया जाए। उनका गुट हर परीक्षा के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, दुश्मनों के लिए बनेगा काल भारत का प्रोजेक्ट कुशा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत के नए हवाई रक्षा कवच प्रोजेक्ट कुशा की जमकर तारीफ की है। राजनाथ सिंह ने इसे देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर बताया। हैदराबाद में डीआरडीओ की एक नए केंद्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह बात कही। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि प्रोजेक्ट कुशा आने वाले समय में देश की सुरक्षा की तस्वीर पूरी तरह बदल देगा। ईडब्ल्यूएस वर्ग को मिल सकती है बड़ी राहत, 8 लाख नहीं 12 से 15 लाख तक हो सकती है आय सीमा। जयपुर में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए निर्धारित 8 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 12 से 15 लाख रुपए करने का विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है, जिससे अधिक आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ मिल सके। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, चुनाव के समय भड़काऊ बयान देने का आरोप। कोलकाता की हेयर स्ट्रीट पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई लिखित शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें उन पर चुनावी रैली के दौरान भड़काऊ और सांप्रदायिक बयान देने का आरोप लगाया गया।